डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 12.3 जो कि है सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब की मदद से क्रिटिकल एंगल फाइंड करना। इसके लिए हमें जिस मटेरियल की जो मटेरियल रिक्वायर्ड है हमें वो सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब है, सॉफ्ट बोर्ड है, शीट ऑफ पेपर है, रूलर है, प्रोटेक्टर है, आम जुबान में हम इसको डी भी कह लेते हैं, कॉम्पस है, पेंसिल है और ये लेज़र लाइट। सबसे पहले हम सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब को रखते हैं और इसकी बाउंड्री ड्रा करते हैं। इसको हाफ पे टर्न करते हैं और उसकी दोबारा से बाउंड्री ड्रा करते हैं। अब दूसरी तरफ इसकी बाउंड्री ड्रा करेंगे। तो इस तरह ये हमारा एक सर्कल बन जाएगा। अब हम इसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए एक कोने पे रखें, आधे से ज़्यादा कंपास खुली होनी चाहिए। मैं इसको ज़रा थोड़ा ज़्यादा खोल लेता हूँ ताकि ये सर्कल से बाहर चले जाए। एक इधर और एक इधर। इस तरह दूसरी साइड पर रखेंगे और एक कंपास की मदद से इसको, ये जहाँ पर दोनों पॉइंट्स कट करते हैं इनको मिला देंगे तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। इसको मुकम्मल ड्रा कर लें। इसका क्या फ़ायदा होता है अभी हम आपको बताते हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आप ग्लास स्लैब को दोबारा से अपनी जगह पर रखें। बाउंड्री पर हमने इसको रख दिया। जी डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे इसको मैंने यहाँ पर रखा है, तो चूंकि ये इसको परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है तो जब एंगल 90 डिग्री का हो तो लाइट ना रिफ्रैक्ट करती है ना डायफ्रैक्ट करती है। अब इसको आहिस्ता से हम इसको रोटेट करेंगे विद इन द सर्कल। सर्कल से बाहर नहीं जानी चाहिए ये। तो जब आप देखते हैं ज्यों ज्यों इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो रहा है, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि खास एंगल पर पहुंच के ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बिल्कुल 90 डिग्री पर आ गया। जहां पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का आ गया है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाए उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो लिहाजा अब हम यहाँ पर लाइन लगाएंगे और यही हमारा, अगर हम इसको इससे ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये आप देखें अब लाइट दूसरी तरफ जाने की बजाय अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रही है। इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने वो एंगल फाइंड करना होता है कि जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो। तो अगर आप गौर करें, मैं इसको सेट करता हूँ, एक मिनट। ये अगर आप ये देखें तो इस एंगल पर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है हमारी, ये यहाँ पर जा रही है। तो ये इस वक्त ऑलमोस्ट इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री है, आप देख सकते हैं। बस हमें यही एंगल चाहिए, तो हम इसको यहाँ पर लाइन लगा देंगे। जैसे हम इसको लाइन लगाते हैं, हमने इसको मिला लिया।
स्टूडेंट्स ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का था, उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री का होता है। हम इसको मेजर करते हैं, देखते हैं ये कितना है। उसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ पर ये दोनों लाइनें मैच कर रही हैं वो यहाँ पर हो और ये जीरो लाइन इसके ऊपर हो। ये तो ये देखिएगा, हम इसको सेट करते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये 10, 20, 30, 40, 41 एंड 42 डिग्री। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिसको हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे क्योंकि इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का है। लिहाजा हमने क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लिया, जो कि है हमारा 42 डिग्री। आप इसी एक्सपेरिमेंट को 2 से 3 मरतबा रिपीट करेंगे और फिर उनका मीन निकाल लेंगे। जज़ाकल्लाह।